आज हम सभी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानना है जो कि बिहार एसएससी, दरोगा, उसके बाद सिविल कोर्ट में पूछे जाने हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे फ्रेंड्स। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? आपको बताना है फ्रेंड्स। आप सभी के सामने फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है जो कि इसका आंसर करना है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। ठीक है, ये जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 28 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी के सामने है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 34। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे घेरा गया है, इसको याद रखना है आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, ये जो है आपको जो ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये संसद के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति प्राप्त है संसद के पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त, यहाँ पे देखिए सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पे जो है वो कहीं भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134 एक में है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये जो है 5 होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वो यहाँ पे बताया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक ना, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या क्या है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है 127 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 128 के अंतर्गत क्या क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 129 का क्या काम है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। ठीक है, वो 130 में है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ विवरण है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है 137 में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 141 में 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है 143 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस को विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति के बारे में है, जो कि संबंधित प्रावधान किए गए हैं 146 में। फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको हम क्वेश्चन देते रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार सिविल कोड, दरोगा और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना बाकी है।